देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में प्रोफेसर रमेश यादव हैं और बिल्कुल सीधे सीधे सवाल पूछेंगे कछु। स्वागत है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज के साथ आखिर की इतने अत्याचार काहे को है रहे हैं? अभी बताओ, कल परसों रामपुर की घटना है, सोमेश बिल्कुल 17 साल को बच्चा, 17 साल के बच्चा की पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हैगी है। और पुलिस ने क्या करो? मतलब जो हाँ लोगन के सवाल हैं, मेरे सवाल नहीं है कि लोगन के सवाल हैं, उनके माता पिता को कहना की है कि पुलिस जो है अग्नि भी हाथ नहीं लगन दी, मतलब चिता को अग्नि लगान नहीं दी उन्होंने, मतलब पुलिस नहीं अंतिम संस्कार करो है। ये क्या है रो? ये बिल्कुल उसी तरीके का हुआ जैसे पुष्पिंदर यादव की हत्या के बाद जो है उसकी लाश पुलिस ने जला दी थी। हाथरस कांड जो हुआ था वो भी इस तरीके का। ये बड़ा नया पैटर्न देखने को मिला साहब हमें, खास तौर से उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है या बीजेपी की सरकार आई है। कोई अपराध होता है तो उसकी जांच बाद में होती है, पहले सबूत और गवाह जो है ना वो ख़त्म किए जाते हैं। और ख़ास तौर से अगर किसी दलित शोषित या ओबीसी समाज के बच्चे के साथ, बच्ची के साथ इस तरह की कोई घटना हो तो वहाँ सबूत को दबाया जाता है और उसमें जो अभियुक्त होते हैं उनको बचाने की कोशिश की जाती है, समाज को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। पुलिस ने वहाँ बता रहे फायरिंग करके कई लोगों के साथ लाठीचार्ज भी किया है। और जो दो समाज था, दो समाज के बीच में जो झगड़ा हो रहा था, तो झगड़े के समय पुलिस कहाँ चली गई थी? जब वो झगड़ा शुरू हुआ था उसी समय अगर उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत तो उसको सॉल्व करवा दिया जाता। भाई लफड़ा सिर्फ इतना ही तो था कि बाबा साहब की प्रतिमा लगनी थी, वो लग जाने देते। भाई जिसने संविधान बनाया है उसकी आप प्रतिमा ही नहीं लगने दे रहे हो। प्रतिमा तक तो नौबत ही ना आई, वहाँ तो बोर्ड ही लगो पहले। हाँ, वही बात हम कह रहे हैं। ग्राम सभा की जगह ही वहाँ बोर्ड लगो हुआ। भाई सरकारी जमीन पे संविधान निर्माता का अगर मान लीजिए 1 फीट जगह आप ले भी लेते हैं तो उसमें कौन सी आफत आ रही है? भाई आदमी गांव में जो है गाय भैंस बांध लेता है सरकारी ज़मीन पे, मंदिर बन जाते हैं साहब, मस्जिदें बन जाती हैं, तो वहाँ तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। आदमी वहाँ चौपालें लगाने लगता है, चबूतरा बना लेता है। अब तक तो बात ये है रही, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जब तक तो मस्जिद पे और मजारन पे ही हम लोग चल लो, अब तो बाबा साहब की फोटो पे भी दिक्कत है रही। अब के सवाल उठ रहे हैं, इन्हें हर चीज़ से दिक्कत हो रही है। अभी बाबा साहब की फोटो से दिक्कत हो रही है, कुछ दिनों बाद जैन धर्म का अगर कुछ होगा तो उससे दिक्कत होने लगेगी, सिखों से दिक्कत होने ही लग गई, उन्हें भी खालिस्तानी बोलना शुरू कर दिया। आपने एक वीडियो देखा होगा, वहाँ एक आईपीएस ऑफिसर को जो है बीजेपी के कार्यकर्ता खालिस्तानी, वीडियो वायरल है, बंगाल की खबर है। सिर्फ और सिर्फ जो 10% जो आरएसएस वाले लोग हैं ये चाह रहे हैं कि देश में हम तो करें हुकूमत और बाकी लोग करें हमारी गुलामी। ना तो बाबा साहब यहाँ पूजे जाएं, ना यहाँ कोई मुस्लिम पूजा जाए, ना यहाँ कोई सिख धर्म का पूजा कर पाए, ना कोई जैन धर्म का कर पाए, ना पारसी कर पाए, ना ईसाई कर पाए। सिर्फ और सिर्फ ये मोनोपोली चलाने का काम कर रहे हैं, ये पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें ले जाने का काम कर रहे हैं कि मुख्य धारा से इन्हें हटा दो, इन्हें शिक्षा से वंचित कर दो, इन्हें इनके अधिकारों से वंचित कर दो। एक सवाल और यही बीच में आवे कि जितने राजनीतिक दल है, हालांकि वहाँ में अगर भीम आर्मी प्रमुख की बात करें, चंद्रशेखर वहाँ जाने की पूरी कोशिश करी टाइम से जाने की, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाए। पुलिस को अपना बंदोबस्त है, वो खैर परमिशन नहीं देती है पुलिस, परमिशन कह देती है साहब सुरक्षा कारण, सुरक्षा कारण बता के अलग अलग बहाने बना के यह हिसाब थे। और जब वहाँ पे राहुल गांधी को भी वहाँ पे ट्वीट आया, लेकिन और जो नेता हैं वो ऐसे मुद्दा पे क्यों चुप जाएं? देखिए ऐसा है साहब, नेता तो लगभग जो विपक्ष के हैं सभी बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ नेताओं की अपनी मजबूरियां हो जाती हैं, वो नहीं बोल पाते हैं। कुछ सीबीआई ईडी का भी डंडा होता है, कुछ सरकार का भी डंडा होता है। और जो बात आपने कही कि नेता वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो आपने ही बता दिया सवाल के साथ साथ कि भाई सुरक्षा कारण से मना कर दिया। मैं सवाल कर रहा हूँ महाराज, आपसे मेरे ऊपर मत थोपो आप। मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि सुरक्षा कारण से मना कर दिया जाता है। अब भाई नेता की मजबूरी ये है कि जब पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया वहाँ जाने से, वहाँ मान लो चले गए और कोई भगवान ना करे खुदा ना खास्ता कोई वहाँ वारदात हो गई, तो वो नेता के पीछे पड़ जाएगी पुलिस और मीडिया कि भाई हमने तुम्हें मना किया था, तुम वहाँ चले गए, इस वजह से ये लफड़ा। मतलब या को मतलब ये कहीं ना कहीं नेता भी जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, ये माहौल ऐसा है, जो सरकार की ज़्यादा मुखालफत कर लेता है वो जेल के पीछे चला जाता है। देख लो ना, केजरीवाल जी पे भी संकट मंडरा रहा है, अखिलेश यादव को भी सम्मन पकड़ा
पकड़ा दिया है। तो आप तो बड़ी बेबाकी से बड़ी बात रख रहे हो अपने। समझना पड़ेगा। आप तो बड़ी बेबाकी से बात रख रहे हो। तो आप क्या चाह रहे हो? हमें ये लग रहा है कि भाई साहब आप भी हमें जो है जेल में पहुंचाना चाह रहे हैं। आप मुझे अच्छे लगते नहीं दिख रहे ऐसे बोलते हुए। अच्छा मुंह नहीं पे कौन दिख सी रहा। मुंह पे कौन सी सीबीआई और ईडी है? चैनल जो है बीजेपी के सर्विलांस पे है। मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी वाले जो है वो इसको कहीं जो डाल देंगे अब बताओ, सर्विलांस पे, ये- पता चलेगी ये आप हमें भी जेल मोई भी करवा डरा दोगे। रहे हैं। बताओ, मोई भी डरा रहे हैं कि और हम हमारा तो चैनल हम तो गई कह है। रहे चौधरी साहब आप भी थोड़ा बच के रहना, क्योंकि आजकल पत्रकारों के ऊपर भी जो है मोदी जी का प्रकोप चल रहा है। कई पत्रकार जो है जुबैर जैसे जो कई पत्रकार हैं जो बेबाकी से सरकार से सवाल कर रहे थे, वो 2-2 महीने 4-4 महीने उन्हें भी जेल में डाल दिया। मैं क्या करूं, भजन करने लगूं या चुनाव का मैं? समय आ रहा है, थोड़ा बच ना, के रहिए। फिर मैं क्या भजन करूं या नहीं, मैं क्या भजन करूं? तो खैर कैसे कर सकते हैं, चूंकि हम लोग संविधान बचाने के लिए संघर्ष बताओ कर साहब, रहे मैं हैं। सवाल कर रहा हूँ आपसे, या मैं मेरी क्या गलती है साहब? मैं ये पूछ रहा हूँ साहब कि बहुजन समाज पे इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं? सरकार की कहीं पॉलिसी है, कहीं सरकार जाओ, चाहती काई ने है। मोच राख लें, वहां पे लड़ाई। कोई घोड़ी पे चढ़ गो, वहां पे लड़ाई है। काई ने रत्ता बढ़िया पहन ले, वहां पे लड़ाई है। भाई ये क्या- इनकी जो है एक मानसिकता है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि दलित का बच्चा, शोषित का बच्चा, पिछड़े का बच्चा मुख्य धारा में आए। अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा, मूछ क्यों रख ली, घोड़ी पे क्यों चढ़ दिया, अच्छे तरीके से शादी विवाह क्यों कर दिए, और भाई अंबेडकर की प्रतिमा क्यों लगा रहा, मुख्य धारा में क्यों आ रहा। तो ये सब चीज़ें ये जो लोग हैं आरएसएस के जाने लोग नहीं बोलने को चाहते। अधिकार दियो, जाने हमें सवाल पूछने को अधिकार दियो, आपको जवाब देने को अधिकार दियो। अगर उनके बारे में बात ना करें हैं तो बताओ फिर क्या करें साहब? ये मनुस्मृति लगाना चाह रहे हैं कि साहब मनुस्मृति लग जाए, उसमें क्या होगा, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं, दलित की परछाई से जो है पंडित जी अपवित्र हो जाएंगे। ये तो वही चाह रहे हैं, वही पुरानी 200 साल पुरानी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं। संघर्ष तो इसी बात का है, तभी तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं भैया अपने अधिकारों को समझो। ये बीजेपी वालों को इस बार गलती से भी वोट मत दे देना। भाई 2 बार आपने गलती कर दी ठीक है, तीसरी बार गलती कर दी तो वो कहते हैं ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, काम बिगड़ जाएगा साहब। चैनल पे प्रचार कर रही हो? नहीं, हम तो बता रहे हैं कि साहब 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, तीसरी बार वोट दे दिया तो काम बिगड़ ही जाएगा। ये संविधान तो खत्म ही मान लो आप। जी, अब तो प्रोफेसर साहब बिल्कुल प्रचार सो कर रहे हैं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगर बात आपको कैसी सच्ची अच्छी कचू लग रही हो तो कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करो। और प्रोफेसर साहब तो अपनी मन की बात कह ही जा रहे हैं, आजकल कह ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं बहुत बहुत। वैसे अब सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं कि निर्णय तो आप ही लोगे, आप ही बताओगे। लेकिन प्रोफेसर साहब अपनी बात दिल से कह रहे हैं। अगली बार को कछु और निकालने की कोशिश करेंगे इनके दिल की बात, जब तक के नहीं आ। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाख लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।